दोस्तों, आपको शायद ये वाली वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की बहुत ज़रूरत है। न केवल अटैक के लिए, न केवल हमारे दुश्मनों को डराने के लिए, बल्कि इसके दूसरे कई सारे डिफरेंट काम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि अगर इस प्रोसेस को हम लोग उल्टा कर दें। मान लीजिए हम लोग बॉम्बर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बॉम्बर में बदल दें, ठीक इस प्रोसेस को उल्टा कर दें? तो जी हाँ, ये काफी हद तक कारगर है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल भारत में इस समय इस बात की बहुत चर्चाएं चल रही है कि क्या हम लोग हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बॉम्बर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ काम अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने अपने कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर है और साथ ही साथ C-130J शामिल है, जिसमें दोस्तों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अमेरिका ने इससे बड़ी मात्रा में, बताया जाता है कि 30-30 क्रूज मिसाइलें फायर की, और ये पूरी तरह से सक्सेस रहा, यानी ये एक बॉम्बर बन गया। तो हमारे पास भी ये एयरक्राफ्ट्स हैं, इनकी रेंज भी 10,000 किलोमीटर के लगभग है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की पूरी पूरी भूमिका ये एयरक्राफ्ट निभा सकते हैं, और हमारा DRDO, HAL, ये सारी संस्थाएं मिलकर बड़ी आसानी से इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बॉम्बर एयरक्राफ्ट में बदल सकती हैं। इतनी कैपेबिलिटी भी है। लेकिन क्या यहाँ पर काम चल जाएगा? क्या सच में ये उतने इफेक्टिव होंगे जितना कि एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जुगाड़ जुगाड़ है। भारत जैसी महाशक्ति के लिए इस तरह के जुगाड़ वाले बॉम्बर्स इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि यार, अमेरिका सुपर पावर देश कर रहा है तो फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर दी थी, ये वाली, जिसमें हमने चर्चा की थी कि भारत के पास अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं है। तो इसी में मैंने आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि जब से दुनिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम का जन्म हुआ है, इसका प्रचलन बढ़ा है, कंट्रीज इसे बना रही है, इन्हें इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुराने वाले ट्रेडिशनल बॉम्बर्स का चलन खत्म हो गया है। पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो कोई ज्यादा लाइट में नहीं रहे बॉम्बर्स। हाँ, लेकिन अब जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, उसके बाद बॉम्बर्स की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि कई सारे देश इनके ऊपर काम कर रहे हैं। कई देशों ने इन्हें बना भी लिया है, स्टेल्थ बॉम्बर। तो यहाँ पर स्टेल्थ बॉम्बर का महत्व सच में है, एक्चुअली है। अभी मान लीजिए कि आप C-17 ग्लोबमास्टर को एक बॉम्बर में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद आपका युद्ध हो गया चीन से या पाकिस्तान से। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि C-17 ग्लोबमास्टर से आप पाकिस्तान के अंदर या फिर चाइना के अंदर घुसकर डीपली एक बहुत ही मैसिव अटैक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों देशों के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। वो आपकी एयरक्राफ्ट को बड़ी आसानी से मार गिराएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आपका बहुत नुकसान होगा। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत महंगे हैं, इनमें फिर आप जो हथियार लेकर जाएंगे वो भी बर्बाद जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पायलट की भी जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया गया तो आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास किसी तरह का कोई ट्रेडिशनल टिपिकल बॉम्बर भी हो ना, तो वो भी फिलहाल किसी काम का नहीं है। जी हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर की ही ज़रूरत है इस समय, और हम लोग स्टेल्थ बॉम्बर डेवलप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि आज से ही हमें प्रयास शुरू कर देने चाहिए। हम लोग एमका डेवलप कर रहे हैं, एमका की मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल की जा सकती है। जल्दी ही हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन भी होगा, तो हम लोग इसे मल्टीपल इंजन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अभी खैर यहाँ पर मैं आपके एक और सवाल का जवाब दे दूं। आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर अमेरिका ने क्यों बनाया, अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं करने वाला है, ना ही रशिया के खिलाफ करने वाला है। वो कर सकता भी नहीं है। मैं बताऊं आपको कि वो ईरान के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो छोटे मोटे मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां पर वो अपनी दादागिरी चलाते रहता है, वहां पर इनका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। जिन देशों में आतंकवादियों की सरकारें हैं, लाइक आप अफगानिस्तान को ही ले लीजिए, उनके पास तो फिलहाल कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर वहां पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट जाता भी है तो वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पर बड़ी आसानी से बॉम्बिंग वो लोग कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। भारत को दो प्रोफेशनल आर्मी से टकराना है, पाकिस्तान की आर्मी और चाइना की आर्मी। ऐसी कंडीशन में हमें एक भरोसेमंद और एक स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। मैं आपको अमेरिका के इस प्रोग्राम का नाम बता दूं, उन्होंने नाम भी बड़ा जबरदस्त रखा है, रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम। जी हाँ, यहाँ पर ड्रैगन को भी शामिल कर लिया है, चीन को चिढ़ाने विढ़ाने के नाम से। तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम भारत भी शुरू कर दे, ऐसी चर्चा इस समय चल रही है, जो कि मेरे हिसाब से सेंसलेस है, कोई मतलब की नहीं है, इनसे कुछ नहीं किया जा सकता।